जब मेघनाथ अंगद को मूर्छित करके उन्हें मारने हेतु गदा से उन पर प्रहार करने जाता है, तभी वहां हनुमान जी आ जाते हैं और मेघनाथ के प्रहार को रोकते हैं। तब मेघनाथ कहता है, अच्छा हुआ उदंड वानर, तुम भी यहाँ आ गए, अब मैं तुम दोनों वानरों को एक साथ मारूंगा। तब हनुमान जी कहते हैं, जो वीर होते हैं वे वाद विवाद में समय व्यर्थ नहीं करते। मेघनाथ, यदि तुम में सामर्थ्य है तो मुझे परास्त करके दिखाओ। जिसके बाद मेघनाथ और हनुमान जी के बीच गदा युद्ध होता है और जब मेघनाथ हनुमान जी पर वार करता है तो हनुमान जी उसके वार को रोकते हुए उसे पीछे धकेल देते हैं। तब मेघनाथ कहता है, इस संसार में मेरे वार रोकने का बल कुछ ही लोगों में है। अब तक मुझे लगता था कि युद्ध अत्यंत उबाऊ और एक पक्ष का होगा, किंतु तुमसे युद्ध करके मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है वानर। जिसके बाद वह पुनः हनुमान जी पर वार करता है, किंतु हनुमान जी अपनी गदा के एक प्रहार से मेघनाथ पर गिरा देते हैं और उसे मुक्का मार मार के मूर्छित कर देते हैं। तब सैनिक मेघनाथ को उठाकर लंका ले जाते हैं। जिसके बाद एक गुप्तचर रावण के पास जाता है और कहता है, महाराज, हनुमान जी ने मेघनाथ को मूर्छित कर दिया है। यह सुन रावण गुप्तचर की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है और कहता है, उस वानर ने मेरे पुत्र मेघनाथ को मूर्छित कर दिया, असंभव। तो हनुमान जी को दिल से मानने वाले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। आखिर गोवर्धन पर्वत को हाथ लगाते ही हनुमान जी का आधा शरीर पत्थर का कैसे बन गया? दरअसल राम सेतु निर्माण के समय जब वानर सेना को बड़े बड़े पत्थरों की आवश्यकता होती है, तब हनुमान जी पर्वत लाने के लिए उड़ान भरते हैं। तब रास्ते में गोवर्धन पर्वत को देखकर वे वहां रुकते हैं और गोवर्धन पर्वत को जैसे ही हाथ लगाते हैं तो उनका आधा शरीर पत्थर का बन जाता है। तब गोवर्धन गुस्से में हनुमान जी से कहते हैं कि अरे बंदर, तूने मुझे छुआ कैसे? तब हनुमान जी हाथ जोड़कर विनम्रता से कहते हैं, चाहता तो मैं आपको एक झटके में उखाड़ देता, परंतु श्री राम के सेतु निर्माण कार्य के लिए मैं तुम्हारी सहायता मांगने आया हूँ। तब श्री राम का नाम सुनते ही गोवर्धन आज्ञा दे देते हैं और जब गोवर्धन पर्वत हाथ में लिए हनुमान जी वापस चले आ रहे होते हैं, तब उन्हें संकेत मिलता है कि सेतु निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। तब वह बीच रास्ते में ही गोवर्धन पर्वत को रखकर उन्हें पूरी बात बताते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। तब गोवर्धन हनुमान जी से कहते हैं कि मैं तुम्हें इसी शर्त पर माफ करूंगा कि मुझे वचन दो कि श्री राम मुझसे मिलने आएंगे। द्वापर युग में श्री राम कृष्ण अवतार लेते हैं। तब वह गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों में उठाकर अपना वचन निभाते हैं। हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में। जब हनुमान जी लंका पहुँचे तब किसी ने बड़ी जोर से उनके पीठ पर एक लात मारी। हनुमान जी बोले, अरे ये क्या, अभी अभी तो मैं इतना लंबा रास्ता तय करके आया और ऊपर से लात से मेरा स्वागत। जब हनुमान जी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ यमराज खड़े थे। हनुमान जी ने कहा, ये क्या बात हुई, भला लात से स्वागत कौन करता है? यमराज कहते हैं, आप कौन हैं? हनुमान जी कहते हैं, मैं श्री राम का सेवक हनुमान। यमराज कहते हैं, अच्छा तो आप हनुमान जी हैं, मैं यमराज हूँ, क्या करूँ? इस रावण ने मुझे रुद्र मंत्रों से बांध रखा है और कहा है कि जो भी लंका में प्रवेश करेगा मारणाओं से एक लात खींचकर, इसलिए मैंने आपको भी लात मार दी। यमराज ने फिर कहा, इसने तो मुझे रुद्र मंत्रों से बांध रखा है और कोई चीज है ही नहीं जो मुझे बांध सके, पर रुद्र जो हैं वो शिव जी मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। मैं काल हूँ तो वे महाकाल हैं। और घमंड से बोले कि शिव जी के बाद तो मैं ही आता हूँ। इतना सुनकर हनुमान जी ने बस एक हाथ उस रुद्र के हथकड़ी पर मारा और वो हथकड़ी टूट गई। हनुमान जी बोले, और मैं उन्हीं रुद्र का अवतार हूँ। बजरंग बली के भक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर